हाँ जी, नमस्ते। कैसे हो आप? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो नया टॉपिक क्या है? वो है एड्रिनल ग्लैंड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। और आपको इसकी बेसिक नॉलेज तो होगी कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, जिसको हम हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। किडनी के ऊपर एक प्यालीनुमा संरचना होती है जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। जब मैं आपको किडनी का चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको उसके बारे में प्रॉपर बताऊंगी। तो शुरू करें फिर। ये जो हार्मोन है एड्रिनल, जो हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से। कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से। ये जो हार्मोन होता है ये निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड में हम देखते हैं कि उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है आंतरिक भाग और एक होता है बाहरी भाग। जो आंतरिक भाग होता है उसको हम कहते हैं मेडुला और जो बाहरी भाग होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो ये जो ग्लैंड है इसके जो आंतरिक भाग है मेडुला, वहां से ये हार्मोन निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेडुला वाले भाग से हार्मोन निकलता है। कौन से वाले भाग से? मेडुला वाले से। ये जो हार्मोन निकलता है ये कौन से वाले भाग से निकलता है? मेडुला वाले भाग से निकलता है। और ये हमेशा नहीं निकलता, ये हमेशा नहीं निकलता। ये कब निकलेगा? इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में ये हार्मोन निकलेगा। कौन सी स्थिति में? आपातकालीन स्थिति में। ये आपातकालीन स्थिति में ये हार्मोन निकलेगा। सामान्य स्थिति में ये हार्मोन नहीं निकलेगा। सामान्य स्थिति में ये हार्मोन नहीं निकलेगा। कब निकलेगा? इमरजेंसी सिचुएशन में ये हार्मोन निकलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इमरजेंसी कैसे, मतलब, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि एक बार क्या थे, तीन दोस्त थे। कौन थे? तीन दोस्त थे। वो जो तीन दोस्त थे वो बेस्ट फ्रेंड थे। वो बहुत गहरी दोस्ती थी उनकी। वो स्कूल में भी साथ में पढ़ते थे, उन्होंने कॉलेज भी साथ में की, उन्होंने कोचिंग भी साथ में की और वो हमेशा तीनों साथ में रहते थे, मर मिटने के वादे करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो तीनों दोस्त साथ में रहते थे तो वो तीनों दोस्त एक बार चाय पीने गए। कब? रात को 11-12 बज रहे होंगे और तब वो तीनों दोस्त चाय पीने गए। तो जब वो चाय पी के आए वापस, रास्ते में जब वो आ रहे थे तो तीनों दोस्तों में से जो एक दोस्त था उसने कानों में क्या लगा रखा था? एयरबड्स लगा रखे थे। क्या लगा रखा था? एयरबड्स लगा रखे थे उसने कानों में। और जो दो दोस्त थे वो आपस में बात कर रहे थे। तो जैसे ये एक दोस्त है, इसने कानों में क्या लगा रखा है? ये क्या हो गए? ये एयरबड्स हो गए। इसने कानों में एयरबड्स लगा रखे और जो दो दोस्त थे वो आपस में बात कर रहे हैं। तो अचानक से जो दो दोस्त थे उनको पीछे से आवाज आई। किसकी आवाज आई? इसकी आवाज आई उनको, दो दोस्तों को पीछे से, क्योंकि वो एक तो एयरबड लगा रखा था तो उसको तो आवाज नहीं। फिर वो दो दोस्त जो थे उनको इसकी आवाज आई और वो भागे वहां से। वे वही दोस्त है जो अभी जीने मरने की बातें कर रहे थे, हमेशा साथ रहने की बातें कर रहे थे। वो दोनों दोस्त बिना उस दोस्त को बताए स्वयं भाग गए। और वो जो तीसरा दोस्त था जो गाने सुन रहा था वो अचानक से दंग रह गया, क्योंकि उसके सामने क्या आ गया? टाइगर आ गया। अब जैसे उसने टाइगर को देखा तो वह एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच गया, एकदम आपातकालीन स्थिति में पहुंच गया। उसे कुछ समझने में क्या करूं, उसका दिमाग एकदम शांत हो गया। तब उसके ब्रेन ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया? एड्रिनल हार्मोन रिलीज किया। जब उसके ब्रेन ने पूरा एक्टिव हो गया उसका ब्रेन और उसने एड्रिनल हार्मोन रिलीज किया ताकि ये व्यक्ति घबराए नहीं। फिर वो जो व्यक्ति था वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, थोड़ा उसको आराम मिला। अब वो क्या करेगा? वो भागेगा जैसे तैसे करके, क्योंकि उसको बचना है। तो वो चाहे कितने तेज भागे पर टाइगर से तेज थोड़ी भाग सकता है। तब क्या करेगा? जो उसकी बॉडी है, उसकी जो बॉडी है जिसमें क्या भरा पड़ा है? ब्लड। हमारे पूरे शरीर में क्या भरा है? ब्लड। तो उसका जो पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो कहाँ पर आ जाएगा? पैरों में आ जाएगा। और जब पूरी बॉडी का ब्लड जब पैरों में आएगा तो हम कितनी तेज से भागेंगे? बहुत ही तेज से भागेंगे। उसी प्रकार वो व्यक्ति भी इतनी तेज से भागा कि उसको खुद को बिलीव नहीं हुआ कि मैं इतनी तेज से भी भाग सकता हूँ। जब वो भागा
तो इतनी तेज से भागता 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 तो आपस में 4-5 लोग निकल आए, जो तो लोगों को देख वो टाइगर फिर से भाग गया, वो व्यक्ति की जान बच गई। तो ये जो हार्मोन है, अगर वो नॉर्मल था तभी हार्मोन नहीं निकल रहा था, कब निकला? जब उसके सामने टाइगर आया। टाइगर आया तो इमरजेंसी सिचुएशन हो गई। तो यह हार्मोन हमेशा आपातकालीन स्थिति में ही निकलेगा। इसलिए इस हार्मोन को हम क्या क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनल हार्मोन। इस हार्मोन को हम 3F भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3F भी। क्यों? क्योंकि ये हमें फियर से बचाता है। जब भी हमें डर लगता है तो हमें उस डर से बचाने के लिए हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए हम फियर से बचाता है। फ्लाइट मतलब ये इतनी तेज से दौड़ता है, इतनी तेज से दौड़ता है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लगता ही नहीं कि ये व्यक्ति दौड़ रहा है, इसलिए लगता है जैसे उड़ रहा है, इसलिए इसको हम फ्लाइट भी कहते हैं। और फाइट यानी लड़ना, यानी ऐसे हार्मोन उसके अंदर रिलीज हो जाते हैं ताकि वो लड़ सके सामने वाले से, क्योंकि उसको पता है या तो मरूंगा या फिर लड़ ही लेता हूँ, मरना तो है वैसे, तो लड़ने जैसे कि उसके अंदर एनर्जी आ जाती है कि वो लड़ सके, उस सामने वाली सिचुएशन का सामना कर सके। इसलिए इन तीनों को, इसलिए इस हार्मोन को हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3F हार्मोन भी। ये आपको समझ आ गया होगा क्यों कहते हैं। और इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? इसके अलावा इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? डू एंड डाई हार्मोन भी। इस हार्मोन को हम कहते हैं डू एंड डाई हार्मोन। डू एंड डाई हार्मोन आप क्यों कहते हैं आपको समझ आ गया होगा। इस हार्मोन का अर्थ होता है करो या मरो। क्या होता है इसका अर्थ? करो या मरो। या तो लड़ जाओ या फिर मर जाओ, एक ही सिचुएशन होती है। तो इस हार्मोन को डू या डाई हार्मोन भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं करो या मरो हार्मोन। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। और कल हम एक नए टॉपिक शुरू करेंगे, तो इतना आप उतार ले, बाकी कम कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।